उत्तर प्रदेश में जहां सपोजिटली राम राज्य आ चुका है, बस दिखाई नहीं दे रहा है, वहां से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। जहां बलरामपुर की घटना मैं आपको बता रही हूं, जहां एक दिव्यांग सीसीटीवी में कैद हुई है, दरिंदों से अपने आप को बचाते हुए, भागते हुए, और पीछे बाइक सवार 5-6 बाइक्स पर सवार वो दरिंदे तब तक नहीं रुकते हैं जब तक वो उसे नोच नहीं डालते। राम राज्य अगर है तो क्यों आखिर इन रावणों से पीछा छुड़ाते हुए सीता को भागना पड़ रहा है और राम कहीं नहीं है। द्रौपदी को कौरवों की उन दरिंदगी से अपने आप को बचाने के लिए भागना पड़ रहा है, लेकिन कोई कृष्ण नहीं है। ये किस तरह का राम राज्य है जिसका वादा तो आप करते हैं लेकिन दिखाई और महसूस नहीं देता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, वहां पर राम राज्य का भरोसा भारतीय जनता पार्टी जरूर दिला रही है, लेकिन जहां पर होना चाहिए, जहां पर खुद की सरकार है, वहां पर वो राम राज्य क्यों नहीं दिखाई देता। वरना कह दीजिए कि ऐसा ही होगा राम राज्य, ऐसी ही तस्वीरें दिखाई देंगी। ये दिव्यांग बच्ची है जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। अपने आप को आप सोचिए, उस वक्त उसके मनस्थिति क्या होगी, कितनी डरी सहमी हुई होगी। जिस भी तरह से भागने की कोशिश कर सकती है, वो उन दरिंदों से अपने आप को छुड़ाते हुए भागने की कोशिश कर रही थी, पर वो थे बाइक सवार। कितनी दूर तक ही भाग पाती वो अपने पैरों पर। और ये सब कुछ डीएम एसपी के आवास से, आपको पता है कितनी दूरी पर हुआ, उनके आवास के पास ये घटना हुई है। और यहाँ तक कि पुलिस चौकी से सिर्फ 20 मीटर दूरी पर एक खेत में रोती हुई मिली ये बच्ची। डेफ म्यूट वुमन, मतलब ये सुन भी नहीं सकती थी, बोल भी नहीं सकती थी। अलेजेडली गैंग रेप्ड नियर टॉप यूपी ऑफिशियल्स होम्स। इंसिडेंट सोमवार को हुआ। ये अपने घर वापस जा रही थी, अपने मटर्नल अंकल के घर से, यानी मामा के घर से। और सिर्फ 1 किलोमीटर का ही वो दायरा था जो उसको कवर करना था। वैसे जब वो सुन नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, परिवार को भी ध्यान देना चाहिए था कि जब 1 किलोमीटर का दायरा है तो उसे छोड़ने जाना चाहिए था। लेकिन परिवार ने भी सोचा होगा ना, उत्तर प्रदेश तो राम राज्य वाला राज्य है, क्या ही होगा। जब आप इस तरह के दावे करते हैं तो ये होता है, और इस तरह से जनता भी लापरवाह हो जाती है, या लापरवाह कहें या फिर ऐसा कह सकते हैं कि भरोसा करने लगती है। और उस भरोसे पर क्या होता है वो आपके सामने है। 21 साल की ये स्पेशली एबल्ड वुमन वाज किडनैप्ड। इसका अपहरण किया गया और उसके बाद आरोप है कि गैंगरेप हुआ इसके साथ उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में। एएसपी विशाल पांडे का ये बताना है कि एक शख्स जो कि मोटरसाइकिल पर था, उसने उसे रोका और उसको ज़बरदस्ती अपने साथ बिठाने लगा, और उसके बाद उसे एक अनजान जगह पर ले गया जहां पर उसके ऊपर ये असॉल्ट हुआ। जो पीड़िता है उसका परिवार कह रहा है कि उसके साथ गैंगरेप हुआ। इस फुटेज में आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड है और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का जो रेजिडेंस है। और ये सीसीटीवी इंस्टॉल्ड कहाँ है आपको पता है? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के घर पर ये सीसीटीवी था, यानी उसके घर के ठीक बाहर से ये घटना होती हुई दिखाई दे रही थी। जब वो अपने घर नहीं पहुंची तो वाजिब सी बात है कि परिवार परेशान हुआ और उन्होंने अंधेरे में ही अपनी बेटी को ढूंढना शुरू किया। और जब उसे बेहोश पाया झाड़ियों में एक पुलिस पोस्ट के पास, जहां उसके कपड़े बिल्कुल उतरे हुए, फटे हुए थे, जब उसको होश आया तो उसने बताया कि उसके साथ क्या हुआ। और जो अटैक करने वाले थे वो बाइक सवार थे, वो तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और अभी स्टेबल तो बताई जा रही है, लेकिन उस ट्रॉमा का क्या जिससे वो कभी स्टेबल नहीं हो पाएगी। और जिस तरह की उसकी कंडीशन है, शी कांट स्पीक, शी कांट हियर। और यूपी पुलिस ने जिन 2 लड़कों को गिरफ्तार किया उनके ज़रा नाम सुन लीजिए, अंकुर वर्मा और हर्षित पांडे। ये वो नाम हैं जो आज आपको गौर से सुन लेने चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि यूपी में अगर राम राज्य है तो रावणों के नाम किस तरह के हैं। 11/8/2025 को जनपद बलरामपुर के थाना कोतवाली देहात में वारी द्वारा ये सूचना दी गई कि उनकी बहन, जो कि मुखबधिर और मंदबुद्धि है, उसके साथ दुराचार हुआ है।
इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया और इसकी विवेचना प्रारंभ की गई। जो जाने के रास्ते थे, उन रास्तों पे सीसीटीवी फुटेज देखकर 2 व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए और उन 2 व्यक्तियों को आज रात दौरान पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया। जो 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया उनके नाम है अंकुर वर्मा पुत्र चंद्रदेव और दूसरा हर्षित पांडे पुत्र प्रयाग दत्त। दौरान पुलिस मुठभेड़ आज इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ हो पाई है उसमें इन दोनों ने घटना को करना स्वीकारा है और साथ ही साथ जो घटना स्थल है उसे भी पहचान कराने की बात कही है और पुलिस इसमें साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और इसमें आगे विवेचना की जाएगी। अब यूपी पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, उनकी तस्वीरें, उनके वीडियोस जारी किए गए हैं। घायल दिख रहे हैं, लेकिन कितना बड़ा सवाल है, सोचिए, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के आवास के सीसीटीवी में ऐसी घटना, ऐसा जघन्य अपराध दर्ज होता है और क्या उनके घर पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी, देख नहीं रही थी, या वो सिर्फ सो रहे थे? आप सोचिए, वो चिल्ला भी नहीं सकती थी। अगर चिल्ला सकती होती तो शायद किसी को पता चल पाता कि उसके साथ क्या घटना हो रही है। सब कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। इसी तरह से राम भरोसे छोड़ दिया गया है पूरा कानून राज योगी राज में। बस लोगों को कह दो कि हमारे आने से राम राज्य आ जाएगा, तो बस राम राज्य आ जाएगा, मान लीजिए। फिर ये तस्वीरें जब हमको दिखाई देंगी और हम सवाल पूछेंगे, कहाँ गया आपका राम राज्य? जवाब तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि उसका जवाब यही है कि यही है वो राम राज्य जिसका भरोसा आपको दिया जा रहा था, क्योंकि सब कुछ राम भरोसे इस वक्त छोड़ दिया गया है। कोई आलोचना नहीं करता, कोई सवाल नहीं करता। कानून व्यवस्था जिस तरह से चरमराई हुई है, उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी बातें हमेशा कही जाती है। जब इलेक्शन आते हैं तो कहते हैं कानून व्यवस्था योगी जी ने बहुत अच्छी कर दी है, इस तरह की बातें बोलते हैं ना। ऐसे भी लोगों से बयान सामने आते हैं कि भाई पहले तो ये हो जाया करता था, पहले तो बाइक पर गुंडे आया करते थे, दुपट्टा छीन लिया करते थे। तो ये मैं फिर कौन से उत्तर प्रदेश की तस्वीर इस वक्त देख रही हूँ? क्या ये मैं अखिलेश यादव के राज की देख रही हूँ तस्वीर, या फिर मुलायम सिंह यादव के राज की देख रही हूँ, या फिर मैं मायावती के राज की तस्वीर आपको दिखा रही हूँ इस वक्त? बताइए ना। बड़ी बातें हमेशा की जाती है, कानून व्यवस्था कहकर आपके सामने एक नैरेटिव बिल्डिंग जरूर कर दी जाए, लेकिन असल में क्या है? यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है, 20 करोड़ की लगभग आबादी यहां पर है। यह भी इतना ही बड़ा फैक्ट है कि कानून व्यवस्था को संभाल पाना बेहद मुश्किल काम है। लेकिन फिर इस तरह की डींगे मत हाकिए, आप कि कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त कर दी है, क्योंकि उसको जब आप इस तरह की डींगे हाँकते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अब इम्प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपने तो सब कुछ ठीक कर दिया, आलोचना आपकी होगी नहीं, गोदी मीडिया यूं जिप करके बैठा रहेगा। या तो कहिए कि हाँ, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, यहाँ की कानून व्यवस्था संभालना कोई बहुत आसान काम नहीं है, और समय के साथ हमारी कोशिश यही है कि हम उस लेवल तक पहुँच सकें कि हम ये कह सकें कि हाँ, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर है। ये क्या खाक बेहतर है? जब ऐसे ही खबरें हमें पहले भी सुनने को मिलती थी, आज भी सुनने को मिल रही है, तो फिर बेहतर क्या है? बताइए ना योगी आदित्यनाथ। फिर किस बात की बहुत बड़े बड़े ढोल नगाड़े पीटे जाते हैं कानून व्यवस्था के, कि एक दिव्यांग बच्ची इस तरह से अपनी आबरू बचाते हुए भागती हुई नजर आती है और दरिंदों को कोई खौफ नहीं है। हमें तो सुनने को मिला था कि अपराधी जो हैं उत्तर प्रदेश में खौफ खाते हैं योगी आदित्यनाथ से। ये कैसा खौफ है आपको तस्वीरों में दिख रहा है? इस सीसीटीवी फुटेज में बताइए खौफ कहाँ दिख रहा है? उस दिव्यांग बच्ची पर खौफ दिखाई दे रहा है, या फिर उन बाइक सवारों पर कहीं भी रत्ती भर आपको खौफ दिख रहा है? ये बड़ी बड़ी बातें इसीलिए ना, जब आप करने लगते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि अब किसी चीज़ की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आपने तो सब कुछ परफेक्शन तक पहुंचा दिया है, और इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी डींगे कभी नहीं हाँकनी चाहिए। कभी भी किसी भी राज्य में उसका जो मुख्यमंत्री, जो सूबे का मुखिया है, उसको इस तरह के दावे नहीं करने चाहिए कि अपराध खत्म हो गया है, अपराधी खौफ खाते हैं, यहाँ पर बच्चियाँ अब सुरक्षित हैं, कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है। जब आप इस तरह की बात करेंगे फिर तो एक्चुअल में लोगों को लगेगा राम राज्य आ गया। फिर ऐसी तस्वीरें हमको दिखनी नहीं चाहिए योगी आदित्यनाथ।
दिखनी नहीं चाहिए फिर हमें। बेहद दुख होता है जब ऐसी तस्वीरें आती हैं, लेकिन इनके बारे में कोई नहीं बात कर रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं होती तो अभी आप देखिए न्यूज चैनल्स पर कैसे ये खबर जो मैं आपको दैनिक भास्कर के हवाले से दिखा रही हूं, ये चल रही होती। दिन भर सवाल किए जा रहे होते, उनके मैनिफेस्टो में कही हुई बातें, उनके दावे और उनकी इलेक्शन स्पीचेस पुरानी निकाल कर आपसे कहा जा रहा होता, पूछा जा रहा होता उनसे सवाल कि कहां हैं वो दावे और वो वादे। देखा आपने अभी तक किसी चैनल पर दिन भर इस तरह की कोई डिबेट? 13 अगस्त को मैं आपके सामने ये वीडियो बना रही हूं, ये खबर 12 अगस्त को आ चुकी थी। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपको सिर्फ राम राज्य पर भरोसा हो, इसके लिए आपके सामने किस तरह से खबरें दबाई जाती हैं। राम राज्य स्थापित नहीं हो पाता तो क्या हुआ, खबर दबा दो ताकि दिखे कि राम राज्य है। और मंदिरों में जाते हुए ये लीडर्स को दिखाने के लिए न्यूज चैनल्स के पास 3-3, 4-4 घंटे का एयर टाइम होता है। उनकी पूरी आरती दिखाते रहेंगे, कहाँ झुके, किसके सामने झुके, कितनी देर झुके, कितनी देर मौन रखा, कितनी देर एकदम ध्यान में विलीन रहे। ये सब चीजें दिखाने का एक एक पल पल की कमेंट्री के साथ इनके पास बहुत समय होता है। ये कितनी देर की फुटेज है, ये जो मैं आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रही हूं, मुश्किल से 25 सेकंड की ये फुटेज पर 25 सेकंड की इस फुटेज जो सिर्फ 25 सेकंड तक बात नहीं होनी चाहिए, दिन भर जिस पर बात होनी चाहिए, वो दिखाने के लिए इनके पास समय नहीं है। तो ऐसा ही उत्तर प्रदेश फिर आपको मिलेगा और राम राज्य फिर इसी तरह का होगा। फिर कहीं पर भी जाकर वादा करेंगे तो ना वो बोल सकती है ना वो सुन सकती है। और ऐसे संसार को जिसको वो सिर्फ देखकर ही महसूस कर रही थी, उसने कितनी दरिंदगी देख ली, उसके बाद आपको लगता है कि वो कभी भी उस ट्रॉमा से बाहर निकल पाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। गोदी मीडिया ये खबर आपको फास्ट न्यूज़ में या थोड़ी सी देर के लिए भी हो सकता है शायद दिखा के ज़रूरी सवाल ना पूछते हुए आगे बढ़ जाएगा। इसलिए ज़रूरी है ऐसे खबरें लोगों तक पहुँचें और राम राज्य कितना है उत्तर प्रदेश में, इसकी सच्चाई तो कम से कम पता चले। सच्चाई आपको पता हो, उसके बाद आप अपने फैसले करें तो ठीक है। सत्यमेव जयते।